हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरा चैनल स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपने मार्क्स दिखाऊंगा जो मैंने 2018 में जीडी का एग्ज़ाम दिया था और जो अब की बार 2021 में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम दिया था। मैं दोनों के मार्क्स में अंतर बताऊंगा कि मेरे मार्क्स में कितना अंतर आया है। 2018 के एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स थे और 2021 के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स थे। उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कौन सी कट ऑफ को इसका पेपर हार्ड आया है और उसके अनुसार कट ऑफ हाई जा सकती है या डाउन जा सकती है। इसके बारे में मैं अपने आपको डिटेल एनालाइज करके दिखाऊंगा और अपने नंबर मार्क्स दिखाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने मार्क्स दिखाता हूं जो मेरे इस समय 2021 के एग्ज़ाम में आए हैं। ये है जो अभी एग्ज़ाम आए हैं। मैंने 92 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 70 करेक्ट है, 22 रॉन्ग है अनअटैम्प्टेड। ये यहाँ रॉन्ग दिखा रखा है। 8 थे मेरे अनअटैम्प्टेड। पॉजिटिव स्कोर मेरा यहाँ पर 2021 में 70 है और नेगेटिव मार्किंग है इस बार। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इस बार मेरे नेगेटिव मार्किंग होकर 5.50 मार्क्स नेगेटिव होकर 64.50 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह मेरे पॉजिटिव हो गए 70 और नेगेटिव हो गए 64.50। ये मेरे 2021 के हैं। अब मैं आपको अपना 2018 का दिखाऊंगा और इससे पहले मैं बताऊंगा कि 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इसकी जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी लगभग पढ़ाई मुश्किल से 2 महीने ही मैंने स्टार्ट ही की थी, तभी मेरा एग्ज़ाम आ गया था। और अब की बार जो 2021 में एग्ज़ाम दिया जहाँ पर इतने मार्क्स है उसमें मुझे कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया है लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए। उसके बाद भी मेरे मार्क्स मैं दिखाता हूँ कितने, ओनली 64.50 है। और जबकि मेरे जब मैंने शुरुआत की थी एग्ज़ाम की 2018 में दिया था, जब मेरी इतनी तैयारी भी नहीं थी, उस समय भी मेरे रो स्कोर जो मेरे करेक्ट थे वे 66 थे लगभग। यदि करेक्ट के हिसाब से आप देखा जाए तो इसमें है मेरे रो मार्क्स। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए वहाँ नेगेटिव नहीं हुआ। करेक्ट मेरे 66 थे, नॉर्मलाइजेशन से 70 हो गई, लेकिन इस बार मेरे करेक्ट ओनली 70 है। 2 साल की तैयारी करने के बाद भी मेरे ओनली 4 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि पेपर पिछली बार का कितना ईजी था और अब की बार का जब इतनी तैयारी हो चुकी थी मेरी 2 ईयर की, तब भी मेरे 64 नंबर बने और जबकि पिछली बार रो मार्क्स ही मेरे 66 हो गए थे। तो यहाँ पर 2 मार्क्स तो मेरे पिछली बार से भी कम है और जबकि तैयारी अच्छी थी मेरी अब की बार। तो इस तरह आप देख सकते हो कि कितने मुश्किल पेपर आ रहा है कि इतना कम डाउन गया। मैं यहाँ पर आपको अपना वो एसएससी +2 बेस पे जो CSSL का एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स दिखाऊंगा। ये तो 10th बेस पे था जीडी का, वो तो +2 बेस पे इससे हाई लेवल का आता है, जबकि उसमें भी मेरे इस के अनुसार लगभग इतने ही मार्क्स हैं और जबकि इसमें 1-2 मार्क्स कम है। तो आप लगा सकते हैं ये उससे भी मुश्किल था। अब मैं उसे सब्जेक्ट वाइज दिखाता हूँ, दोनों का कंपैरिजन करूँगा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज पहले 2018 में मेरे कितने मार्क्स थे और 2021 में उसी सब्जेक्ट में मेरे कितने कम या ज़्यादा मार्क्स हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनिंग में मेरे 18 थे 2018 के में और अब की बार मेरे रीजनिंग में है 20.5, लगभग 2.5 मेरे रीजनिंग में ज़्यादा है। और 2018 में मेरे जीएस में थे 14 और यहाँ पर 2021 के जीएस में मैं आपको दिखाता हूँ ओनली 5.75। तो लगभग 9 मार्क्स के आसपास मेरे जीएस में पिछली बार से कम मार्क्स आए हैं। उसी तरह इंग्लिश मैंने किया नहीं, हिंदी मैंने किया था तो हिंदी में थे 19 और अब की बार मेरे हिंदी में है 19, लगभग सेम है, जबकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर मैथ में है 19.25 और जबकि पिछली बार है मेरे मैथ में ओनली 15। तो इस तरह अब की बार का पेपर जीएस काफ़ी ऊपर का बुझी गई है, पिछली बार आसान थी तो इस तरह बहुत डाउन आ रही। मैथ भी अच्छा था अब की बार, जहाँ मेरे एमटीएस में मैथ में 24 मार्क्स है 25 में से, यहाँ पर मेरे उसके हिसाब से पेपर का डिफ़िकल्टी हाई थी जिसकी वजह से 19.25 ही आई। मैं आपको अपना जो अभी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी CHSL 10+2 उसके भी एक बार आपको मार्क्स दिखा देता हूँ जिससे आपको लगे बता सकूँ कि पेपर वास्तव में एसएससी जीडी का डिफ़िकल्ट आ रहा है।
तो यहाँ पर मैं आपको वहाँ के मार्क्स दिखाता हूँ। ये है मेरे जो अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर मेरे रो मार्क्स है 126.5। ये 200 में से है। यदि हम इसे 100 में से करें तो लगभग मेरे मार्क्स 63 या 64 के आसपास होता है। जबकि ये जिड्डी का है और ये +2 बेस पर है, तो इस पेपर का उसके हिसाब से हाई होना चाहिए था। जबकि मेरे इसमें और SSC जिड्डी दोनों में मार्क्स लगभग सेम से आ रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि अब की बार पेपर की कट ऑफ पिछली बार से मेरे हिसाब से बहुत डाउन जाएगी। कम से कम 10 मार्क्स का अंतर दिखाई देगा। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से पेपर का लेवल यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट किया गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डाउन कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो और रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता ही लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यहीं मैं अपना अंतर बताना चाहता था कि 2018 के एग्ज़ाम और 2021 के एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स में कितना अंतर है इतनी तैयारी करने के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।